हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हमारा लेक्चर चल रहा है, इस लेसन पे जो लेक्चर चल रहा है उसका ये सेकंड टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले कि हम एसिड एंड बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं तो वो हम पढ़ क्या होता है, जो H+ एनायन देते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम लेंगे, हम अलग अलग चीज की रिएक्शन लेंगे। पहले देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, पहले देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। देखो, जब कोई भी मेटल कह ले या एसिड कह ले, मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो बनती है। जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस को बनाता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, हम इसमें यही देखिए, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है? कलरलेस। और कैसी होती है? ऑर्डरलेस। ठीक है, ये एक तरह की कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। तो इसको हम जब किसी मैटर से रिएक्ट करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि हमें उसमें से हाइड्रोजन निकल रही है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, इसमें जो एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को पहचानते हैं? वो है पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट करेंगे? हम पॉप साउंड टेस्ट करेंगे। पॉप साउंड टेस्ट में हम क्या करेंगे? देखो, हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। ठीक है, ये एक बीकर है। ठीक है, इसमें नीचे हम क्या डाल देंगे? जिंक। ये क्या है? एक मेटल। ठीक है, जिंक क्या है? एक मेटल। और इस जिंक में क्या डाल देंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। ठीक है, तो हम रिएक्शन लिखते हैं Zn प्लस H2SO4। जिंक क्या है? सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट और H2 जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज जाएगी। तो जब हम जिंक में H2SO4 डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या आ जाएगी? ऊपर की ओर आ जाएगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर आ जाती है, और जब हम तो इसको कैसे ही गैस, हाइड्रोजन जो गैस है हमारी, जैसे ही जिंक और जो सल्फ्यूरिक एसिड है रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस जो हमारी ऊपर की ओर आएगी। तो यहाँ पे अगर हम कोई जलती हुई तीली या कोई कैंडल लेके जाएं तो वो जो हाइड्रोजन गैस होती है बर्न होती है विद पॉप साउंड। वो किससे बर्न होगी? पॉप साउंड से। जिससे हमें क्या पता लगेगा? जिससे हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हमारा मेन जो हमारा रिएक्शन है मेटल के साथ में वो इसी तरह से होता है। ठीक है, जो मेटल देखो, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। और क्या बन गया? ZnSO4 बन गया। और क्या बन गई? H2 गैस जो होती है वो रिलीज हो गई। ठीक है, ये है इसकी रिएक्शन। ओके, ये जो होती है इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब अगर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखें कि क्या सभी जो मेटल होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? क्या सभी मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे? बताओ। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या मेटल एसिड से रिएक्ट करेंगे। देखो, या जो सारे ही जो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस। ठीक है, क्या सारे मेटल एसिड से प्रोड्यूस करके H2 गैस बनाते हैं, या फिर पहले मेटल एसिड से रिएक्ट करते भी हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो इसमें क्या आता है? इसमें एक चीज आएगी, कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है,
इसमें ये एक टॉपिक आएगा कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। देखो आपने ये पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जैसे कि मैं अगर कोई भी मेटल का कोई कंपाउंड ले लूं, जैसे कि अगर मान लो मैं कोई मेटल का कंपाउंड ले लूं, जैसे कि मैं पूरी एक मेटल की सीरीज ले लेती हूँ, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी, जैसे मान लो हमारी ये मेटल की सीरीज है पूरी, ठीक है, ये क्या है, मेटल की सीरीज है। तो ये क्या कहती है, ये लोग क्या कहता है कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज का, ठीक है, ये लोग कहता है कि जो ऊपर की तरफ जो हमारे मेटल होंगे वो ज्यादा एक्टिव होंगे बजाय कि नीचे की ओर जो हमारे नीचे की ओर जो मेटल है उसके अलावा। जैसे अगर मान लो मैं Mg की बात करूं तो Mg ज्यादा रिएक्टिव होगा बजाय के Cu के, ठीक है। तो ये है हमारी लो कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की Ca ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, क्या Ca ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी रिएक्टिविटी है, जो रिएक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम क्या होता है, जो हमारा मेटल ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है बजाय कि नीचे वाली सीरीज के। तो मैंने आपको यही बताया है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं, मान लो मैंने ले लिया Fe, ठीक है, Fe उसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 से, ठीक है। कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की जो कंसाइड्रेशन है, जो हमारा रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने आपको बताया है, जो हमारा ऊपर का जो कंपाउंड होगा, जो ऊपर का मेटल होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा बजाय के नीचे वाले मेटल के कंपाउंड के, ओके। जैसे कि और क्या होगा, जो हमारा ऊपर का जो कंपाउंड होगा जो मोर रिएक्टिव होगा वो नीचे के कंपाउंड को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो इस तरह से मान लो मेरे पास ये Cu का कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसने किससे रिएक्ट किया, जिंक से रिएक्ट किया। तो इसने देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और Cu क्या है, कम रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये क्या है, कम रिएक्टिव है, ओके। तो क्या होगा, तो ये जो जड़हन है, जो ये होता है Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और Cu क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो Cu को उसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्या कर दिया, आउट कर दिया, क्योंकि क्या है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, क्या है, Zn ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्या होता है कि Zn जो होता है, जो Cu से जो उसका सल्फेट जो SO4 छीले, Cu सोचता है कि क्यों ना मैं अपना कंपाउंड वापस ले लूं। तो ठीक है, तो Cu क्या करता है, Cu जो ZnSO4 है ये क्या होगा, Cu ZnSO4 से फिर से रिएक्ट करेगा अपना कंपाउंड वापस लेने के लिए, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। देखो Zn ज्यादा रिएक्टिव हुआ और कंपाउंड की ये Cu क्या हुआ, कम रिएक्टिव हुआ। तो ये कम रिएक्टिव होने की वजह से ये अपने कंपाउंड को वापस नहीं लेगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये है हमारा कंसाइड्रेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। क्या हुआ, जो ज्यादा रिएक्टिव जो हमारा मेटल है या ज्यादा रिएक्टिव जो हमारा कंपाउंड है उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस मतलब कि अपना जगह को बदल लिया। तो ये क्या हुई, एक डिस्प्लेसमेंट करने की, जो हमारा जो ज्यादा जो रिएक्टिव जो कंपाउंड होगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, कम रिएक्टिव कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देगा और ठीक है खुद ऐड हो जाएगा और उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से ये थ्योरी भी बताता है, ओके। अब हम देखें, अगर हम हाइड्रोजन के फिगर में देखें, अगर हम हाइड्रोजन को देखें, देखो अब हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तो हमने जो पढ़ा है वो डिस्प्लेसमेंट है। देखो हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। देखो अब जो हाइड्रोजन होता है, बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज की, वो की थी मेटल के जो होती है हमारी जो मेटल है उसके हमने बात की थी रिएक्टिविटी सीरीज की, वो हमने मेटल के थ्रू बात की थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसिड्स की, ठीक है। अब देखो जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो और क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन से ऊपर होगा, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन से ऊपर की ओर होगा, वो क्या कर देगा,
जो हमारा एसिड है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि ये क्या कहती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या कहती है। हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है कि ये है कि इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ये कहती है कि जो भी कंपाउंड या मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर की ओर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन में से या एसिड में से हाइड्रोजन को अलग कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जो नीचे होंगे वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, मान लो मैं जिंक ले लू, Zn, जिंक ने मान लो एसिड के साथ रिएक्शन की, ठीक है, ये तो क्या है, एक एसिड है, ये एक मेटल है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन की, तो क्या करेगा, जो हमारा जिंक है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आउटर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, ZnSO4H2 गैस, जो कि पॉपअप साउंड के साथ बर्न करेगी, क्या करेगी, पॉपअप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो ये है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ठीक है। और अगर मान लो मैं बात करूं हाइड्रोजन से नीचे की सीरीज में, ठीक है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन से नीचे की सीरीज में, मान लो मैं कॉपर ले लूं, ठीक है, अगर कॉपर को मैं H2SO4 से रिएक्ट कराऊं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे की ओर है। हाइड्रोजन से जितने भी नीचे के कंपाउंड है वो क्या होंगे, वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे और कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेटल्स का और एसिड्स का, वो किस तरह होता है, वो इस तरह होता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ी है इसमें, रिएक्शन विद द मेटल्स पढ़ा है, रिएक्शन विद द मेटल में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट एंड रिएक्टिविटी सीरीज। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता लग गई होगी कि मैंने आपको कैसे बताया है। ओके, इसमें कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी चलेंगे, अब हम किसकी रिएक्शन करेंगे, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, किसके साथ कराएंगे, एसिड के साथ। देखो पहले तो हम लिखने का तरीका देख लेते हैं कि मेटल कार्बोनेट को किस तरह लिखते हैं और मेटल बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट को किस तरह लिखते हैं, ठीक है। इसका लिखने का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है। देखो बच्चों, मेटल कार्बोनेट, मेटल को का लेते हैं हम M, कार्बोनेट का लेते हैं CO3, तो ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट, ठीक है। और अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो गया CaHCO3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटल बाइकार्बोनेट, यहाँ मेटल से लिया, ओ सॉरी, मेटल से लिया M, ठीक है, मेटल से क्या लिया हमने M, और हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3, तो ये इसको इस तरह हम लिखते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मान लो मुझे सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो क्या मैं सोडियम कार्बोनेट इस तरह बनाऊंगी, ठीक है, ये कैल्शियम का जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, वो क्या इस तरह बनेगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तो हमारा इस तरह नहीं बनेगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह ही बनेगा। वो किसे ये क्यों इस तरह नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें वैलेंसी अकॉर्डिंग भी बनता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनता है, वैलेंसी अकॉर्डिंग। देखो अगर हम NaCO3 की बात करें, NaCO3, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी अकॉर्डिंग कभी भी हम फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को लिखने के लिए देखो NaCO3, ठीक है, Na की वैलेंसी होती है +1, इसकी होती है -2, अभी क्रॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na2CO3, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। हमारा ये फॉर्मूला क्या है, सही है। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करूं, देखो अगर मान लो मैंने AsCO3, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2, इसकी होती है -1, क्रॉस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब भी कभी आप इस तरह के फॉर्मेशन, जब भी इस तरह के फॉर्मूले लिखें तो उसमें वैलेंसी को जरूर पुट करें, ये आपको बहुत नेसेसरी होती है वैलेंसी को पुट करना। ओके, तो ये हमारे कुछ सोडियम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो क्या इनसे जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ये तो हमारा वैलेंसी को लिखने का एक तरीका था, ठीक है। देखो अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं तो क्या आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारा कोई भी मान लो मेटल कार्बोनेट है या मेटल बाइकार्बोनेट है,
या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो वो क्या बनाएगा, ठीक है, वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा। जैसे कि अब हम इस रिएक्शन पे चलते हैं। देखो, मान लो मैंने ये क्या ले लिया, एक एसिड ले लिया, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो ये जब रिएक्ट करेगा तो देखो Na के साथ क्या मिल जाएगा, Cl। ठीक है, Na के साथ क्या मिल गया, Cl। ठीक है, ये क्या बन गया, NaCl। और क्या बनाना है हमको, देखो ये H है, एक H है। ठीक है, 2 H हो गए और यहां से एक O ले लेंगे, H2O। ठीक है, अगर मैंने यहां से एक O ले लिया तो यहाँ पे कितना बच गया, एक O बच गया, क्या बच गया, CO2। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, हमारी गैस। ओके, तो जब भी हम किसी मेटल या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड बना है हमारा पानी, वाटर मॉलिक्यूल, एंड CO2 बनता है। अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन को दिखाती हूँ। देखो ये एक एसिड है, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। ओके, अब देखो ये क्या बना देगा, CaSO4 बना देगा, CaSO4। ठीक है, ये H2 है, H2O, यहाँ पे पहले से ही H2 के 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से O ले लिया हमने, यहाँ O कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया, CO2। तो यही होता है हमारा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, क्या बनता है लास्ट में हमारा, सॉल्ट हाइड्रोजन O2 गैस। ओके, अब देखो जैसे कि हमने जब एसिड से मेटल को रिएक्ट कराया था तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, पोप साउंड एक्सपेरिमेंट, क्या, हाइड्रोजन गैस को पता लगाने के लिए। इसी तरह की CO2 गैस को पता लगाने के लिए हम क्या, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, टेस्ट फॉर कार्बन डाई ऑक्साइड, और इस टेस्ट का नाम क्या है, क्या है इस टेस्ट का नाम, लाइम वाटर टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट का नाम क्या है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट होता है वो मेनली किसके लिए होता है, CO2 का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, कि CO2 हमारी बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे हमारा ये लाइम वाटर है, ये क्या है, लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर में जब हम CO2 गैस, लाइम वाटर में CO2 जाती है तो क्या बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, और जैसे ही मान लो मैं इसमें एक्सेस मात्रा में CO2 दूं, एक्सेस में CO2 दूं, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, CaSCO3 में। ठीक है, ये बन जाएगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। देखो इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये क्या होता है, देखो जब हम किसी भी जो स्लेक लाइम होता है, जो लाइम हमारा जो लाइम वाटर होता है, उसमें जब CO2 गैस जब पास कराई जाती है तो क्या बनता है उसमें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट वाइट PPT, जो कि क्या होता है, वाइट PPT मतलब कि वाइट अपीयरेंस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाइट अपीयरेंस का मतलब क्या बोला है, तो आपकी बुक में मिल्की अपीयरेंस, क्या आता है, मिल्की अपीयरेंस। ओके, तो ये जो COC3 होता है कैसा है, मिल्की है। ठीक है, ये कैसा है, मिल्की अपीयरेंस होता है और H2O बनता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब हम इसमें एक्सेस मात्रा में जब CO2 को पास कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम बाई कार्बोनेट होता है ये क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, अगर ये कलरलेस है, ठीक है, देखो मैं शुरू से बताती हूँ, ये जो होता है हमारा, ये होता है कलरलेस, इसलिए लाइम वाटर क्या होता है, कलरलेस, आपने पता भी होगा। ठीक है, अब जब कलरलेस है क्या हुआ, मिल्की अपीयरेंस
ठीक है, मिल्की अपीयरेंस आया। फिर जैसे ही हमने CO2 को ज्यादा एक्सेस में दिया तो क्या हुआ, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। इट मीन्स कि वो कलरलेस हो गया। इस मीन्स क्या हुआ, मिल्कीनेस डिसअपियर। इसका मतलब क्या हुआ, मिल्कीनेस क्या हो गया, डिसअपियर। क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। ओके, क्या बन गया हमारा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा लाइम वाटर। समझने के लिए मैं बताती हूँ इसको कैसे करते हैं। जैसे कि मैं क्या ले लूँ, एक टेस्ट ट्यूब ले लूँ, ठीक, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है और यहाँ से क्या जा रहा है, हमारा एक पाइप जा रहा है और यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर। ठीक है, देखो लाइम वाटर, इसमें मैंने क्या डाला, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या डाला है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाला है। उसके बाद जब हम इसकी रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस हो रही है, CO2 गैस। अब ये CO2 गैस किस में जाएगी, इस पाइप में, क्योंकि ये होता है ना, इससे अटैच होता है, ये इस पाइप में जाएगी CO2 गैस लाइम वाटर में जाके। जब ये लाइम वाटर में जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, व्हाइट PPT। क्या बन जाएगा, व्हाइट PPT बन जाएगा। ओके, जब ये व्हाइट PPT जो बन जाएगा, अगर मान लो मैंने ये CO2 जो गैस है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दे दूं, यहाँ से देती जाऊं और यहाँ पे जो ये व्हाइट PPT होगा ये क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसअपियर। और लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलरलेस। इट मीन्स क्या है कि CO2 क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा लाइम वाटर टेस्ट। ओके, तो ये क्या था हमारा लाइम वाटर टेस्ट, जो कि हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्शन विद एसिड एंड बेस। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो, जब कोई भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, क्या बनता है हमारा, सॉल्ट प्लस H2O। ओके, जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे कि मैं एसिड ले लूं, जैसे मैंने ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH, तो क्या बन गया हमारा NaCl प्लस H2O। ठीक है, क्या बन गया, ये तो हमारा एसिड है, ये बेस। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा H2O, NaCl प्लस H2O, और ये रिएक्शन क्या कहलाई, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर द एसिड एंड बेस आर न्यूट्रलाइज टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे की रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या बनाते हैं एंड में, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, जब भी कोई एसिड या बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें कोई भी एसिड दे सकते हैं, कोई भी बेस दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कोई भी सॉल्ट या वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, आपकी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहली बात, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे मेटल जो कि ऑक्साइड बनाते हैं, जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द मेटल ऑक्साइड। ओके, सबसे पहली बात, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जो होते हैं बाय नेचर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा मेटल ऑक्साइड होता है ये बाय नेचर होता है बेस। ठीक है, क्या होता है, बेस। अब आपको ये पता लग गया कि ये मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस है। तो हम किसी भी एसिड को जब बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड ऑलमोस्ट होता क्या है। जब हम मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, सोल्ट और H2O, मतलब कि न्यूट्रलाइज रिएक्शन है ये। ठीक है, न्यूट्रलाइज
रिएक्शन है। ओके, तो तो क्या होगा, अगर मान लो मैं कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लूं, जैसे मैंने ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, और मैंने मेटल ऑक्साइड ले लिया जैसे ZnO, तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, क्या बन गया, H2O। देखो हमारा ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेस, बेस लाइक होते हैं। तो जैसे ये बेस होंगे तो एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर। ये क्या हो गया, वाटर। दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। और दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे HCl है, इसको मैंने MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्रिएट कराया। देखो ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड हो गया, तो क्या बना, MgCl, MgCl2। वैलेंसी का ध्यान रखना, MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये भी हमारी क्या हुई, हमारी वाटर मॉलिक्यूल। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस इन नेचर होते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली बता पाओगे कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और H2O। ओके, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, जिसका हमने एसिड के साथ तरह तरह के जो हमने रिएक्शन कराई है, जैसे एसिड की मेटल के साथ कराई है, एसिड की ऑक्साइड के साथ कराई है। ठीक है, तो ये जो सारी रिएक्शन करवाई है, इसमें हमें एक नई डेफिनेशन निकल के सामने आती है। वो क्या आती है, देखो, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि वाटर में जाकर क्या देता है, या तो H+ आयन देता है या H3O प्लस आयन देता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एसिड। वो क्या कहलाएंगे, एसिड। तो ये हमारी एक नई डेफिनेशन है, जितना भी हमने पढ़ा है। एसिड क्या होती है, हमने एरेनीज थ्योरी पढ़ी थी, एरेनीज से बताया था कि जब कोई भी मतलब सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में जाके जो H+ आयन देता है उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर अब हमने बहुत सारी थ्योरियां पढ़ी है, ठीक है, तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी एक न्यू डेफिनेशन सामने आती है। वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर मॉलिक्यूल्स में, जो वाटर में जाता है, और वाटर में जाने के बाद या तो H+ देगा या H3O प्लस देगा। अब देखो H+ तुमने पढ़ रखा है, अब ये H3O है क्या, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि मैं कोई रिएक्शन ले लूं, जैसे कि HCl है, ठीक है, ये क्या है, एसिड। ठीक है, और ये किससे मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल से। तो HCl जब वाटर में जाएगा तो पहले ही टूटेगा, अपने आप को तोड़ता है। तो किसमें तोड़ता है, H+ और Cl- में। तो ये हमारा बन गया ये हमारा बन गया H+ आयन। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये H+ आयन होता है, ये क्या होता है, इधर उधर जाता रहता है, मतलब जाता रहता है, मतलब कि ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल से जाकर जुड़ जाएगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल से H+ आयन जुड़ जाएगा तो ये H3O प्लस आयन बनाएगा, और ये आयन कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये कौन सा आयन कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयन। देखो बात वही होती है, सेम होती है। देखो हमारा जो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, उसमें H+ आयन भी बन रहा है, और जो होता है H3O आयन भी बन रहा है। ठीक है, बात तो वही है, क्योंकि जब कोई भी एसिड जब वाटर मॉलिक्यूल में जाता है तो पहले वो खुद क्या होता है, टूटता है। ठीक है, वो किसमें, केटायन में और एनायन में। ठीक है, H+ आयन में और Cl- में। उसके बाद क्या होता है, जो वाटर का जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो वाटर जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स है, ये जो होते हैं H+ आयन के साथ जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, H3O आयन बनाते हैं। तो ये जो ये H3O आयन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ये जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, यही तो इसी से क्या डेफिनेशन आई, जो केमिकल सब्सटेंस या तो H+ दे या H3O दे आर कॉल्ड एज द एसिड। तो ये था हमारा पूरा एसिड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। पहले हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके बाद अरेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा था। आज हमने पढ़ा है पूरा केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने पहले पढ़ा है मेटल का, उसके बाद हमने पढ़ा था मेटल के बाद हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन कार्बोनेट का पढ़ा था। थर्ड हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, एंड फोर्थ हमने क्या पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड पढ़ा था। ओके, और उसके बाद जो हमने इन चारों रिएक्शन को पढ़ने के बाद जो एक नई डेफिनेशन सामने आती है, वो ये है एसिड की, या तो H+ आयन देगा या H3O प्लस आयन देगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं एसिड्स। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके,
थैंक यू।